बिहार बोर्ड 10वीं कक्षा के मॉडल पेपर 2021 के कराने जा रहे हैं, जिसमें 100 प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी पेपर के हैं। पहला क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ द रूपांतर किसने किया था? भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कॉस्ट का हिंदी रूपांतर किसने किया? इसका सही जवाब होगा ललई सिंह यादव। किसने किया था? ललई सिंह यादव ने किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? इसका सही जवाब होगा 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेन साहब को कितनी लड़कियां हैं? सेन साहब को कितनी लड़कियां थी? तो आपको पता होगा। इसका सही जवाब कितने थे? 5 थे। कितने थे? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्रजा शब्द में प्रत्यय है, तो प्रत्यय पीछे लगता है शब्द के पीछे, तो इसका सही जवाब होगा आ। अग्रजा, इसका मतलब आ। इसका आंसर क्या होगा? आ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मदन किसका बेटा है? तो मदन किसका बेटा था? तो गिरधर लाल का। किसका था? गिरधर लाल का। मदन किसका बेटा था? गिरधर लाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई? महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई? इसका सही जवाब होगा मैक्स मुलर। मैक्स मुलर को। किसे मिला? तो मैक्स मुलर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी कविता के पदवाद के प्रवर्तक कौन थे? इसका सही जवाब होगा अशोक वाजपेयी जी। कौन थे? अशोक वाजपेयी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मसात शब्द में प्रत्यय कौन है? आत्मसात शब्द में प्रत्यय कौन होगा? तो इसका होगा सात। क्या होगा? सात। नेक्स्ट क्वेश्चन, विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है? विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है? इसका सही जवाब होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन होंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाखून बार बार काटते रहना और अलंकित करते रहना यह निरूपित करता है। किसे निरूपित करता है? तो सौंदर्य बोध और संस्कृति चेतना का करता है। किसे करता है? सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना का करता है। नेक्स्ट, घृणा शब्द का विलोम है, तो घृणा शब्द का विलोम क्या होगा? उल्टा। तो आपको पता होगा प्रेम। क्या होगा? प्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा शब्द का लिंग निर्णय करें, तो हवा शब्द का लिंग निर्णय करें तो हवा का कौन सा शब्द होगा? तो स्त्रीलिंग होगा। कौन सा होगा? हवा बह रही है। हवा बह रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल 4 आदमी है। कुल 4 आदमी है, तो कुल 4 रेखांकित शब्द के पद क्या होगा? तो यह हो गए आपके संज्ञा होंगे। क्या होंगे? संज्ञा पदबंध होंगे। क्या होंगे? संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा। उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा वाक्य है। कैसा वाक्य है? ऑप्शन दे रहे हैं, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा सरल वाक्य है। कैसा है? सरल वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है? नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है? इसका सही जवाब होगा गुणाकर मूले। गुणाकर मूले। नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है? तो गुणाकर मूले का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसकी उपमा दी जाए, जिसकी उपमा दी जाए, ये किसकी लौकिकता है? आपको पता होगा उपमेय का। किसका है? उपमेय। जिसकी उपमा दी जाए उसे क्या कहते हैं? उपमेय कहते हैं। क्या कहते हैं? उपमेय। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठी भाषा की लिपि क्या है? तो मराठी सब भाषा का लिपि है देवनागरी लिपि। क्या है? देवनागरी। और हिंदी भाषा की लिपि कौन है? देवनागरी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारानगरी के कौन परमार शासक विदानुरागी थे? धारानगरी के कौन परमार शासक विदानुरागी थे? तो इसका आंसर होगा भोज।
कौन होते? परमार भोज, भोज होंगे, परमार भोज। नेक्स्ट, महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किन की रचना है? महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किन की रचना है? इसका सही जवाब होगा विनोद कुमार शुक्ल। क्या होगा? विनोद कुमार शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई? तो आपको पता होगा, इसका सही जवाब होगा बहादुर ने भैंस को मारा था। बहादुर ने भैंस को मारा था, इसलिए बहादुर की माँ गुस्से से पागल हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया? किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया? तो इसका सही जवाब होगा हिटलर। किसने किया था? हिटलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य का क्या होगा? नियामक नहीं है। इसका सही जवाब होगा नियामक नहीं है। यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की क्या नहीं होगी? नियामक नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुदड़ी का लाल मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो गुदड़ी का लाल का मुहावरे का अर्थ होता है गरीब के घर में गुणमान का उत्पन्न होना। गरीब के घर में गुणमान का उत्पन्न होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? गणेश शब्द का पर्यायवाची लंबोदर होता है। क्या होगा? गणेश शब्द का पर्यायवाची लंबोदर। ऐसे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिदिन शब्द का कौन सा समास होगा? प्रतिदिन शब्द कौन सा समास होगा? तो अवयवी भाव समास होगा। कौन सा समास होगा? अवयवी भाव समास। प्रतिदिन कैसा शब्द होगा? अवयवी भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, यशोधरा शब्द की संधि विच्छेद करें। यशोधरा संधि शब्द का संधि विच्छेद, यशोधरा कैसा संधि है? तो विसर्ग संधि है। इसका संधि विच्छेद करेंगे यशा जोड़ धरा। क्या होगा आंसर? यशा जोड़ धरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन है? इनमें से शुद्ध वाक्य कौन है? इसका सही जवाब होगा शब्द तो केवल संकेत है। इसका सही जवाब होगा शब्द तो केवल संकेत है। शब्द तो केवल संकेत है। शब्द तो केवल संकेत है। नेक्स्ट, कवि घनानंद किस भाषा के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? कवि घनानंद किस भाषा के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? तो इसका सही जवाब होगा मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ। किसके यहाँ काम करते थे? मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ काम करते थे। नेक्स्ट प्रश्न, जन्म के 6 घंटे के बाद किनकी माता का देहांत हो गया था? तो जन्म के 6 घंटे के बाद किसकी माँ का देहांत हो गया था? सुमित्रानंद पंत के माँ का देहांत हो गया था। सुमित्रानंद पंत के। नेक्स्ट क्वेश्चन, फावड़े और हल राजदंड बनने को है, यह पंक्ति किस कविता की है? फावड़े और हल राजदंड बनने को है, यह पंक्ति किस कविता के हैं? तो यह किस कविता के हैं? तो आपको पता है जनतंत्र का जन्म, जनतंत्र का जन्म होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृक्ष की हत्या की कविता किसकी रचना है? एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है? तो आपको पता होगा कि इसका किसका रचना है? तो आपको पता होगा कुंवर नारायण। किसका है? कुंवर नारायण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह था। वीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह था, कौन थे? इसी दुनिया में। इसका आंसर क्या होगा? इसी दुनिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि हैं। प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि हैं। इसका सही जवाब होगा सुमित्रानंद पंत। सुमित्रानंदन पंत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्म कांड का विरोध करके निर्गुण ब्राह्मण की भक्ति का प्रचार किया? किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्म कांड के विरोध करके निर्गुण ब्राह्मण की भक्ति का प्रचार किया? इसका सही जवाब होगा गुरु नानक ने। कौन होंगे? गुरु नानक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर संवेदना की कवि हैं। नगर संवेदना के कवि हैं, तो इसका सही जवाब होगा कुंवर नारायण सिंह। कुंवर नारायण सिंह। कुंवर नारायण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है। इसका सही जवाब होगा हिरोशिमा। दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है, तो इसका
होगा आंसर हिरोशिमा। हिरोशिमा पर कब बम फेंका गया? तो आपको पता होगा 6 अगस्त 1945 ईस्वी को अमेरिका ने भेजा था जापान पर। और कौन सा बम था? तो लिटिल बॉय। इसका क्या नाम था? लिटिल बॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु नानक के पद हैं, गुरु नानक के पद हैं तो राम भक्तिमय गीत। राम भक्तिमय गीत होगा। इसका आंसर क्या होगा? राम भक्तिमय गीत। रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया था। रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया था। तो इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब सवैयों में। सवैयों में क्या होगा? सवैयों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि प्रेमधन और द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा की गई है? कवि प्रेमधन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई? तो इसका सही जवाब होगा ब्रजभाषा और अवधी। ब्रजभाषा और अवधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? इसका सही जवाब होगा सुमित्रानंद पंत। सुमित्रानंद पंत। सुमित्रानंद पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मजय नामक प्रबंधक काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया? आत्मजय नामक प्रबंधन काव्य किस कवि के द्वारा लिखा गया है? तो इसका सही जवाब होगा कुंवर नारायण। क्या होगा? कुंवर नारायण ने लिखा था। अगला, आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे। आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे। इसका सही जवाब हुआ साही वात्स्यायन अय्यर जी। शाही वात्स्यायन अय्यर जी थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया था? इसका सही जवाब होगा माँ। किसने नहीं किया था? माँ ने नहीं किया था। किसने नहीं किया था? माँ ने नहीं किया था। किसने नहीं किया था? माँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर घर आए थे? तो माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से घर के लौट कर आए थे? अब बच्चों लोग पता होगा आप लोग को, 11:15 बजे आए थे। 11:15 बजे आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? तो आपको पता होगा, इसका आंसर होगा रंगपा थे। गांव में जुआरी किस्म के व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, सात कोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? तो आपका आंसर होगा उड़िया भाषा के। किस भाषा के थे? उड़िया। सात कोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार थे? उड़िया भाषा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था? देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था? तो आपको पता है, इसका सही आंसर होगा लक्ष्मी का। किसका था? लक्ष्मी का। नेक्स्ट, मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थी? मंगू के अलावा माँ के कितनी संतानें थी? तो आपको पता होगा, इसका आंसर होगा 3 थे। कितने थे? मंगू के अलावा माँ के कितने संतानें थे? 3 संतानें और थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? तो आपको पता होगा, इसका आंसर होगा नारायण ने। किसने भेजा था? नेक्स्ट, सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? कैलाश। कौन थे? कैलाश। चलिए फ्रेंड्स, कल आपको 50 क्वेश्चन और कराए जाएंगे। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं इतने ही कराऊंगा। कल फिर 50 क्वेश्चन और करा देंगे, ये 2021 का मॉडल पेपर का। चलिए, थैंक यू वाच। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ओके।